You know Shelton? Dr. Herbert Shelton of America? No. He has done the maximum research on this. Huge number of books written in 1930s which are so relevant today. And each and every word he wrote about diet, about fasting, about food, and how he cured hundreds of patients just with raw is amazing, amazing. थे डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, ही इज अमेरिकन डॉक्टर. उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है. वो एमडी के सिवाय उनके पास 27 डिग्रियां थी. उन्होंने लगातार कई वर्षों तक नेचुरोपैथी किया और उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी हैं. उन 35 पुस्तकों में हाइजीनिक सिस्टम वॉल्यूम 1 to 7 1200 पेजेस ईच, इतना सारा काम उन्होंने किया है. और संसार में वो ही एक लास्ट आदमी है जिन्होंने पूरे संसार में, पूरे विश्व में किस किस नेचुरोपैथ ने, मतलब जो मेडिकल साइंस के थे या साइंटिफिक थे या नहीं साइंटिफिक थे, लेकिन नेचुरल तरीके में क्या क्या लोगों ने क्या किया है, वो सारी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाला है. जो अमेरिकन डॉक्टर जो सुबह में मैंने बताया, डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन, उन्हों को काफी सालों तक जब उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया और उन्हें लगा कि एक छोटे से बच्चे को जुकाम हो गया था, मैंने उसे दवाई दी, उसका जुकाम मिट गया. फिर से जब थोड़े समय के बाद में फिर से आया, उसका जुकाम और बढ़ गया था, उससे हायर मैंने ग्रेड की दवाई दी, फिर जुकाम मिट गया. फिर और एर करते करते 12, 15, 17 साल के अंदर वही बच्चा मेरे नजर के सन्मुख ही उसे अस्थमा हो गया है. तो मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं या मैं उसके डिसीज को क्रोनिक कर रहा हूं? ये एक ही आदमी लगातार इस बात को सोचा करता था और उसे रियलाइज हुआ कि हमारे मेडिकल साइंस में कुछ गलती है और हमें वो सुधारना चाहिए. 6 साल तक, 6 साल के अंदर सारे के सारे डिसीज के अंदर कोई भी दवाई के सिवाय अच्छा होता है कि नहीं, वो एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया 6 साल के बाद में कि कोई भी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है और हर बीमारी को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं. और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है, 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है. 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है. वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने 45,000 पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं. 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, कोशिश करके 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है. क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी, नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है. कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो. अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं. और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा. फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं. अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है. अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा. अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं. प्रश्न है, उपवास करते हैं तो चक्कर आती है तो किस विधि से उपवास करना चाहिए? अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है. अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा. अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं. 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, कोशिश करके 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है.
क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी, नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो। अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं, और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं। उपवास में चक्कर आती है, बेसिकली क्या है कि